हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई टीवी पार्ट वन अकेडमी। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे हम लोग देखेंगे आज कि रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सर, रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होगा, आइए समझते हैं। यानी जीके एक नज़र में बिल्कुल मज़ेदार चीज़, जैसा कि आप उम्मीद करते हो। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि आज 10 तारीख है। आज से ही नया बैच शुरू हो गया अनअकैडमी पे। अगर अभी तक आप इनरोल नहीं कर पाए हैं अपने आप को, तो बिल्कुल इनरोल करिए। सर, 1 साल 12 महीना का अगर हम कोर्स लेते हैं, सोचो 6,000 फी है। बाबा टेन कोड यूज करेंगे 5400 में 12 महीने में सारे सब्जेक्ट, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, एवरीथिंग कवर कर सकते हो। ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जहां पे आपको पीडीएफ या फिर कहें क्लासेस शेड्यूल सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। और ये देखो, यही कह रहे थे कि 10 जुलाई से बैच शुरू हो गया है। तो बच्चे, ये एक इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जिनको जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है, आपके अगर लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर, तो भाई कोई दिक्कत ही ना है ना। अगर आपको लगता है सर मुझे जरूरत है, या फिर आपके किसी दोस्त को जरूरत है, तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो। ठीक है। याद रहे, आज से ही 10 जुलाई से 4 से 5 बात करेंगे रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, रेलवे प्रशिक्षण संस्थान की। अगर मैं रेलवे की तैयारी करूं या फिर किसी भी तैयारी करूं, तो सर स्पेशल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान कहां है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, ये कई बार पेपर में पूछता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, कहां क्या है। सबसे पहले नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज था पहले, जिसकी स्थापना 1888 में की गई। इसका नाम बदल दिया मोदी जी ने, अब इसे यूनिवर्सिटी बना दिया, अब इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो सर, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहां पे लोकेट है? ये वडोदरा गुजरात में है, जो पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना 1888 में हुई है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, जिसे भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय अकादमी कहा जाता है, वडोदरा के लालबाग मंजलपुर क्षेत्र में स्थित भारतीय रेलवे के ग्रुप ए, ग्रुप बी अधिकारियों के लिए एक सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान है। श्री प्रदीप कुमार अकादमी के वर्तमान महानिदेशक हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जी अकादमी के वर्तमान महानिदेशक हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके कहां पर ये लोकेट है? पुणे में लोकेट है। इसकी स्थापना भी 1988 में की गई है। कब किया गया? 1988 में किया गया। तो सर, यह अब एक केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और भारतीय रेलवे के IRAC कैडर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या कि IRAC का फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद तेलंगाना में है। सिकंदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना आजादी के बाद 1958 में की गई थी। कब? 1958 में किया गया। तो सर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार पर आधारित एक संस्थान है। अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सिकंदराबाद में स्थित यह संस्थान 1957 में भारतीय रेल की सहायक कंपनी के रूप में रेल मंत्रालय भारतीय रेल द्वारा संचालित है। और यह काम करना शुरू कब किया गया? 1958 में। यानी 1957 में स्थापना किया इसका, भैया संस्थान तैयार है। उद्घाटन कब हुआ? 58 में। तो हम कब मानेंगे? 1958 मानेंगे, बिल्कुल याद रखना। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जमालपुर बिहार में है। कहां पर है ये? जमालपुर बिहार में है। यानी सर, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1888 में एक तकनीकी स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। 1927 में भारतीय रेलवे के लिए प्रशिक्षण मैकेनिकल अधिकारियों की शुरुआत की गई थी। यह भारतीय रेलवे के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए 5 सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पुराना है। सबसे पुराना है, ये याद रखना। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देख रहे हो, सारा पांचों बता रहे हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहां? महाराष्ट्र, नासिक में। इसकी भी स्थापना आजादी के बाद 1958 में की गई है।
तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक की स्थापना भारतीय रेलवे द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की स्थापना लखनऊ 2003 में की गई। भारत में तेजी से बदलते कारोबार परिदृश्य, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुए बदलाव के कारण पैदा हुई खाई को पाटने के लिए की गई है। क्योंकि जो हमारी ट्रेनें माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में देर करती थी, उन सब को हटाने के लिए, दूरी मिटाने के लिए या जो खामियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके हेडक्वार्टर कहाँ? सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। सिकंदराबाद, तेलंगाना में। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्थापना हैदराबाद, तेलंगाना में की गई। यह नई इकाई रेलवे वित्त के प्रबंधन में पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पेशेवर यानी जहां से हम ज्यादा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। इसकी जो लागत है वो 50 करोड़ रुपए लागत आई थी निर्माण में। तो ये था सेशन आपका। कैसा लगा सेशन? यानी फिर से देखना, जितने सारे जो इंस्टीट्यूशन है रेलवे के, कल मैं लेकर आऊंगा रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा और मजा आएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर कर देना हमारे टेलीग्राम पे ही या फिर अपने अपने ग्रुप में, ताकि बच्चों को पता चल सके। और फिर से कहेंगे कि आज से CGL CHSL को टारगेट करते हुए बैच शुरू हुआ, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा बाबा 10 कोड यूज करके। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो बाबा 10 कोड यूज करिए, 10% का रिबेट पाइए, ठीक है बच्चे। तो